हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि ना इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ना ये दोनों चीज़ें बहुत कम हो गई है, जबकि यही चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक स्वस्थ शरीर और एक खुश मन। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मेरा खाना बन गया है और सब्जी बन गई है। मेथी की सब्जी बनाई, ठेसा बनाया है, और जो दाल दिख रही है ना वो गाढ़ी, तो दाल फ्राई की ऋषभ के लिए, चावल और रोटी बना ली। और सभी जन खा के चले गए हैं, खुशी और ये भी खाना खा के चले गए हैं। ऋषभ स्कूल चला गया है और मेरा भी खाना हो गया है। आज खाना ही खा लिया मैंने, नाश्ता वगैरह नहीं किया, खाना ही खा लिया। आज तो ना काम ही करती रही, नाश्ता किया ही नहीं, तो फिर बाद में भूख लग गई तो फिर मैंने खाना ही खा लिया। और काम तो मेरे आज सारे ही हो गए हैं, झाड़ू पोछा, अब लगभग में क्या पूरे ही काम हो गए हैं। बस ये काउंटर टॉप वगैरह बाकी है, तो बस वो भी कर ले रही हूँ। काउंटर टॉप, थोड़े बर्तन है, बर्तन भी आज ज़्यादा नहीं है, बर्तन भी थोड़े ही है। और बाहर भी छोटे मोटे से ही काम है, क्योंकि झाड़ू पोछा सुबह कर लिया, लेकिन फिर बेड वगैरह सही नहीं किया था सुबह सुबह, क्योंकि इधर खुशी सोई थी और उधर ऋषभ बेड पर सोया था। ये तो उड़ गए थे सुबह 6 बजे, इनको काम था ना, तो ये 6 बजे बाहर चले गए थे। बस बच्चे बेड पर सोए थे, तो बस बेड बस सही करना रह गया, तो अब बेड भी सही कर लेती हूँ। और थोड़े मोड़े काम है बाहर, मतलब कैसे कहीं टावल पड़ा मिलेगा, कहीं कुछ पड़ा मिलेगा, तो बस थोड़ा मोड़ा वही सही करना है, बाकी ऐसे मेन काम तो कुछ नहीं है। और यहाँ काउंटर का काम भी मेरा पूरा हो गया। और जो स्क्रबर वगैरह है ना, मैंने बाहर रख दिए धूप में सूखने के लिए। बहुत अच्छी धूप आई है आज, दो तीन दिन में रखती रहती हूँ स्क्रबर को बाहर में। क्या होता है ना, गीले गीले रहने से होता है उसमें स्मेल बैठ जाती है, तो फिर वो बैक्टीरिया भी पनपते हैं उसमें, तो धूप देना भी उसको ज़रूरी होता है। तो जैसी धूप आती है ना बाहर, तो बाहर रख देती हूँ, दिन भर सूखने देती हूँ। और यहाँ पर मेथी की गड्डी है ना, ऊपर पड़ी थी फ्रिज पर, तो क्या बारीक बारीक जो मच्छर होते हैं ना, बस वो बैठते हैं चीज़ों पर, तो इसलिए मैंने वैसे ही डाल दी अंदर फ्रिज के, पैक वगैरह नहीं किया उसको। बस थोड़ी देर से मुझे तोड़ना ही है उसको। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बारीक बारीक जो मच्छर होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं है, बारीक बारीक मच्छर होते हैं, तो इस टाइम में ना बहुत आ रहे हो, तो कुछ भी चीज़ें खुली होती है ना, सब्जियां वगैरह, तो उस पर बैठ जा रहे हैं। कोई भी सब्जी ना ऊपर रखने को जम रहा ही नहीं है, सारी चीज़ें ना ऐसे कवर करके रखनी पड़ रही है, सब्जियों पर ज़्यादा बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज भी थोड़ा सा हल्का हल्का साफ कर लिया ऊपर से, और किचन की झाड़ू लगा ले रही हूँ। वैसे झाड़ू लगाई थी, लेकिन खाना वगैरह बनाया, सभी कुछ काम होते हैं यहाँ पर, तो किचन खराब हो ही जाता है, तो बस एक बार किचन की झाड़ू लगा लेती हूँ, बाकी घर को झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा घर साफ़ ही है आज। और यहाँ पे कल जो ज्वारी धोई थी ना, तो उसको थोड़ा साफ कर लेती हूँ, और आज पिसा के मंगा लूँगी, क्योंकि ना आज बस इस बात पर झगड़ा ही होना बाकी है इनके साथ मेरा। वो ना रोज़ बोल रहे हैं मुझे ज्वारी धोई क्या, ज्वारी धोई क्या। उनको रोटी खाने की याद आ रही है ज्वारी की, उनको ना रोटी खाने की आदत है ज्वारी की, तो उनको याद आती है बार बार, मतलब उनको हफ्ते में 1-2 बार ज्वारी की रोटी चाहिए होती है। तो मैंने तो 1-2 महीने से रोटी बनाई नहीं है घर में ज्वारी की, तो फिर उनको याद आ रही है, तो फिर रोज़ बोल रहे हैं वो, लेकिन मेरा हो ही नहीं रहा था, इसलिए कि धूप नहीं आ रही थी ना, तो फिर इस वजह से मैं नहीं धो रही थी। और जब भी धूप आ रही थी ना, तो मुझे याद नहीं रह रही थी, याद आ रही थी मुझे, लेकिन 1-2 बजे के बाद आती थी, और वो टाइम में फिर बदली आ जाती थी, तो फिर नहीं हो रहा था। तो आज तो कैसे भी करके पिसा के मंगाऊंगी, और शाम के खाने में ज्वारी की रोटी बनाऊंगी उनको। तो यहाँ पर ज्वारी भी साफ़ हो गई। ज्वारी को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि धोई थी मैंने कल ही, और घर की ही ज्वारी है, घर के ही खेत की ज्वारी है, तो धोने की उतनी, साफ़ करने की उतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कंकर वगैरह आ जाता है एक आधा, तो फिर बस परेशानी अपनी हो जाती है, तो इसलिए एक बार चेक कर लिया, तो कंकर वगैरह कुछ भी नहीं निकला उसमें, सब साफ़ ही थी ज्वारी। तो यहाँ पर देखिए बिस्तर उठा ले रही हूँ, और ऋषभ सोया था ना, तो बिस्तर उठाना वैसे ही पड़ा था, तो बिस्तर उठा लेती हूँ, और बेडशीट को झटक के बिछा लूँगी, बेडशीट चेंज नहीं करनी है। और वैसे भी अभी डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मौसी कपड़े धो के चले गए हैं, तो डालूंगी भी ना, तो पड़ी रहेगी दिन भर, तो वैसे उससे अच्छा है कि कल ही डाल देती हूँ। दोनों भी रूम की मुझे कल ही डालनी है, आज तो कोई डालनी ही नहीं है, झटक के बिछा लेनी है। और थोड़े से कपड़े हैं यहाँ पे, तो कपड़े फोल्ड करने हैं, तो कपड़े फोल्ड कर लूँगी। कपड़े का काम ना शाम से ना सुबह में शिफ्ट हो गया है, पहले शाम में करती थी, अभी क्या है ना, कभी सूख नहीं रहे ना कपड़े, तो रात में पंखे में फैला देती हूँ ना, तो फिर सुबह ही करना पड़ रहा है कपड़ों में फोल्ड। ये टावल वगैरह बाहर डाल देती हूँ, और मुझे थोड़ी ना डस्टिंग करनी है, तो डस्टिंग कर लूँगी। झाड़ू पोछा सुबह कर लिया था मैंने, डस्टिंग वगैरह नहीं की थी। झाड़ू पोछा का क्या हुआ, आज 5:30 बजे उठ गई थी मैं, और मेरे जो एक्सरसाइज वगैरह थे वो काम सारे कर लिए आधे घंटे में। उसके बाद झाड़ू लगा दी पूरे घर की, और पूरे घर में पोछा लगा दिया, क्योंकि आज ये जल्दी उठ गए थे 6 बजे, तो 6 बजे बाहर चले गए थे, तो फिर वो पूरे रूम को, मतलब पूरे घर को पोछा लगाना हो गया। नहीं तो ये सोए रहते हैं ना उस रूम में, तो उस रूम का पोछा वगैरह रह जाता है, और मुझे ही पोछा लगाना पड़ रहा है 15 दिनों से, क्योंकि मौसी के हाथों में प्रॉब्लम हो गई है कुछ, राइट हैंड में प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर वो बर्तन कर रहे हो जैसे तैसे, लेकिन पोछा वगैरह नहीं हो रहा है उनसे, तो फिर मैं ही कर रही हूँ। और दूसरा किसी को लगाना भी ना, तो घर में किसी को, एक तो नए इंसान को लेने का मन भी करता नहीं है, और मुझे किसी का काम पसंद भी नहीं आता है, मुझे उसी मौसी का काम पसंद आता है। वैसे तो ना मुझे कोई भी काम किसी का पसंद नहीं आता है, मैं खुद के हाथ से काम करती हूँ ना, मुझे वही काम अच्छा लगता है, किसी के भी हाथ का काम मुझे पसंद नहीं आता है। लेकिन अब क्या होता है, समय के साथ हमको भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो बस इसी वजह से लगाना पड़ा। लेकिन वैसे दोनों भी अच्छा काम करते हैं, दोनों का अच्छा लगता है मुझे। हाँ, लेकिन जैसा हम काम करते हैं ना हमारे घर के लिए, वैसा काम कोई भी नहीं कर सकता। बर्तन भी जैसे मैं साफ़ करती हूँ वैसे वो मौसी नहीं कर सकती, जैसे मैं कपड़े धोती हूँ वैसे वो नहीं धो सकती। हाँ, लेकिन इतना है कि जो और दूसरे जो काम करते हैं ना मेड वगैरह, तो उनसे बहुत अच्छा काम करते हैं वो, और हम किसी पर डिपेंड हो ही गए, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट तो हमें भी करना पड़ेगा। वैसे मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वही है कि फिर अपने एकदम दिल के जैसा काम ना कोई भी नहीं कर सकता, फिर करना है ना, तो फिर अपने खुद को ही करना पड़ेगा। तो उस रूम की थोड़ी बहुत सफाई
सफाई हो गई मेरी और कपड़े भी फोल्ड हो गए, तो अब इस रूम की कर लेती हूँ। खुशी सोई थी ना, तो ये भी रूम वैसा ही पड़ा है। अब झाड़ू पोछा हो गया है, बस ये बेडशीट वगैरह ठीक करनी है और इस रूम की भी थोड़ी डस्टिंग कर लेती हूँ। और आज ना मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना आज प्रॉपर तरीके से मेरी क्लीनिंग डस्टिंग सभी जो काम होते हैं ना, सुबह का पूरा रूटीन होता है ना, बड़ा आज अच्छे से हो गया है। सुबह उठना, झाड़ू पोछा, नहाना, खाना बनाना, डस्टिंग, क्लीनिंग, सभी कुछ ना जो होता है ना प्रॉपर रूटीन सुबह का, जो मुझे घर चाहिए होता है सुबह साफ सुथरा, तो बस उसी तरीके का आज कर लिया मैंने, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मन खुश हो गया एकदम। और जब पोछा वगैरह अपने हाथ से लगाती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जब साफ सफाई करती हूँ, पोछा लगाती हूँ, तो सारे साफ सुथरे घर को देखती हूँ ना, तो लगता है कि ये सब मैंने किया है, बड़ा अजीब सा सुकून मिलता है दिल को। वैसे तो सारे काम जब अपने हाथों से करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सारे काम ना। मुझे जब मैं बर्तन वाले जो मौसी आते नहीं है, बर्तन साफ करती हूँ ना, तो अपने हाथों से जब करती हूँ ना, तो वो बर्तन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है। तो चलिए बेडशीट को तो झटक के बिछा लिया मैंने, और अब थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ। डस्टिंग करना ना 2-3 दिन में ज़रूरी हो जाता है। जब आदत होती है ना साफ़ सफाई करने की, तो तीसरे दिन बराबर दूसरे तीसरे दिन धूल दिखना शुरू हो जाती है घर में। और कपड़े को ना थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ ना, तो फिर जो धूल होती है ना, तो सारी कपड़े को ही चिपक जाती है, नीचे वगैरह गिरती नहीं है, तो फिर नीचे वगैरह गिरने का कोई टेंशन नहीं है धूल का। और तो यहाँ पर क्या है ना, मुझे ना ऋषभ की साइंस की नोटबुक और बुक देखनी है, क्योंकि मैडम बोल रहे हैं उसके कि उसकी जो नोटबुक है वो घर पर है और बुक भी। और लेकिन मुझे पता है कि घर पर नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ, अगर हो गई किधर तो फिर देख लूँगी। वैसे इस टेबल में खुशी के बुक होते हैं, ऋषभ के नहीं होते। ऋषभ के स्कूल में ही होते हैं, जिस दिन जो होमवर्क वगैरह देते हैं मैडम, तो बस वही बुक उसके इसमें देते हैं बैग में। पूरी बुक ना उसके बैग में नहीं देते हो, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है बच्चों का, फर्स्ट में है वो, और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और किताब का बोझा भी बहुत ज़्यादा होगा, 5 किलो का किताब का बोझा होगा उसका। तो इतने सारे बच्चे, छोटे बच्चों को तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ना मैडम लोग सारे स्कूल में ही रखते हैं उसकी बुक वगैरह। तो यहाँ पर खुशी के होते हैं, तो लेकिन इसमें भी देखा मैंने, तो इसमें भी नहीं मिली मुझे, तो मैडम को बोल दूंगी मैं कि इसमें नहीं है मैडम, आप स्कूल में ही देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए साथ के साथ सारी सफाई कर ली मैंने, सारी जो रद्दी बुक थी इसमें जो काम की नहीं थी, जो ऋषभ ने ड्राइंग कर करके ख़राब करती थी, और कुछ पेपर ऐसे ही पड़े थे, तो बस सारे निकाल लिए। लेकिन ना एक भी इसमें का फेंकूंगी नहीं मैं, क्योंकि सारे खुशी को बताऊंगी और उसके बाद उसको बताकर ही फेंकूंगी, क्योंकि ना एक भी पेपर इधर उधर चला जाता है ना, तो बच्चों की मुश्किल हो जाती है बहुत। तो फेंकती नहीं हूँ, बच्चों को दिखा के ही सारी उनकी जो चीज़ों को हाथ लगाती हूँ ना, तो उनको दिखा लेती हूँ कि ये फेंकना है क्या, ये फेंकना है क्या, तभी फेंकती हूँ। तो चलिए अब सारे काम हो गए मेरे घर के, तो अब मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ और वॉइस रिकॉर्ड वगैरह सभी कुछ कर लूँगी ऋषभ के आने के पहले। तो फ्रेंड वीडियो को फिर ये भी रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक